तो जो बार बार उद्धव से ये बात कहते हैं ना, तो उद्धव के मन में एक विचार आता है, शंका, क्या कोई इतना प्रेम किसी से कर लिया है? बार बार गोपियों का वर्णन करते रहते हैं, शंका बढ़ जाती है। सो मेरे श्याम ने सोचा कि उद्धव जी के शंका का मुझे समाधान करना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की। सो मेरे प्रभु ने पत्र लिखा, और एक पत्र लिखते हैं उद्धव जी से, कहते हैं कि हे उद्धव, मैं जब तक नंदगांव में नहीं जा पा सकता हूँ ना, तब तक ये पत्र जाकर के आप गोपियों को दे दो, क्योंकि ये मुझे ज्ञात है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, एक भी टाइम, एक भी समय गोपियां सुख से अन्न जल नहीं ग्रहण किया होगा, ये मेरा हृदय कहता है। और वास्तव में यही बात है। इधर गोपियां क्या करती है ना, गोपियां जब से मेरे श्याम मथुरापुरी गए हैं ना, अन्न जल का परित्याग कर दिया, इतना रोती है मैया यशोदा, उनके नेत्र से जो जल निकलता है ना, बह करके एक सरोवर बन जाती है। क्या प्रेम है मेरे कृष्ण के लिए। आज ग्वाल बाल ना सुबह होती है, और जैसे सुबह होती ग्वाल बाल जाकर के रास्ते में झाड़ियों में छिप करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आज मेरे कन्हैया जब आएंगे ना, हो सकता है मेरे श्याम आज आते हो, और जब मेरे श्याम आएंगे ना, तो आज सबसे पहले मैं ही श्याम का दर्शन करूंगा। प्रेम है ग्वाल बाल, बेचारे बाल बाल खाते हैं, पूरा दिन रास्ता निहारते हैं कन्हैया का, और जब कन्हैया पूरा दिन व्यतीत हो जाता है, गोधूल हो जाती है, सारे बाल बाल निराश होकर के रोते हुए अपने घर को चले जाते हैं। विचार को इतना प्रेम आज तक किसी ने किसी से नहीं किया। इस तरह से बालों ने, गोपियों ने मेरे कन्हैया से प्रेम किया। एक दिन की बात है ना, एक मधु मंगल है ना, मधु मंगल भगवान से अनंत प्रेम करते हैं। चकाके की धूप निकली हुई है, मधु मंगल आज जाते हैं, आगे ही छिप करके बैठते हैं ना, कहते आज जैसे मेरे श्याम का रथ आएगा तो मैं तो पहले श्याम को देखूंगा, लेकिन मैं श्याम से नहीं बोलूंगा। अगर कन्हैया मुझसे नहीं बोलेंगे ना, तो जो बोलकारेंगे भी कन्हैया, तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें छोड़ करके कितने दिन से मेरे श्याम चले गए, परसों के बीत गए बरसों। 3 दिन का वादा किया था, कितने वर्ष व्यतीत होने वाले हैं, मेरे श्याम नहीं आए। कितना निष्ठुर है मेरे गोविंद। मधु मंगल आज जाते हो, झाड़ियों में बैठे हुए छिपे हुए, एक रथ निकलता है, आवाज आई, मधु मंगल तेजी से चिल्ला पड़ते, मेरे कन्हैया आ गए, मेरे कन्हैया आ गए। उससे रहा नहीं जाता है, और दौड़ करके रथ के पीछे दौड़ते हैं। जब वास्तव में देखते तो रथ किसी दूसरे का था, निराश हो जाते हैं मधु मंगल, रोते हुए छटपटाते हुए चले आते हैं। हे मेरे कन्हैया, मैंने तो कभी आपके बारे में ऐसा सोचा नहीं था। क्या प्रेम है। आज जब उद्धव आने लगे ना, जब उद्धव अपने रथ पे मेरे श्री कृष्ण का पत्र लेकर के आते हैं, देखते सारे ग्वाल बाल झाड़ियों में छिपे हुए दिखते हैं। एक ग्वाल के पास, क्यों? क्योंकि जिस रथ से अक्रूर आए थे ना, तो जो ध्वज लगा था वही ध्वज इस रथ में लगा है। ग्वालों ने जैसे उस ध्वज को पहचाना, कहते मेरे श्याम आ रहे लगता मुझे। क्यों? क्योंकि जिस रथ से मेरे श्याम गए थे वही रथ आज इस नंदगांव बरसाने की तरफ आ रहा है। मेरे कन्हैया आ गए। ग्वाल बाल तुरंत चारों तरफ से उस रथ को घेर लिया, लेकिन देखते कन्हैया ने, रथ तो वही है, लेकिन उस रथ पे सवार होने वाला कोई दूसरा है, और रोने लगे सारे ग्वाल बाल। उद्धव जी कहते हैं कि हे ग्वालों, ये बताओ कि यहाँ से नंद बाबा का मकान कितनी दूर है? मैं नंद बाबा के यहाँ जाने वाला हूँ। क्यों? कहा मुझे कृष्ण ने भेजा है। अच्छा, तो हे उद्धव, ये जो आप देख रहे हो ना, सरोवर बहती हुई आ रही है ना, ये किसी नदी, ये किसी नाले का जल नहीं है, याद रखना। ये जो आप देख रहे हो ना, सरोवर आ रही है, ये किसी नाले की जल नहीं है। जब से श्याम चले गए हैं ना, जो गोपियों ने, जो यशोदा मैया ने रोया है, उसी ये जिसका जहां से उद्गम है, जहां से अश्रु का सरोवर आ रहा है ना, किसी के धीरे धीरे चले जाओ, और जहां से इसका उद्गम है, जहां से ये निकलता है, समझ लेना यही मेरे श्याम का घर है, यही यशोदा का घर है, यही उन ग्वाल बालों का घर है। सारे लोग बोल रहे, श्याम आप संदेशा भेज दिया, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया था मेरे कन्हैया जो आप बेच गोपियों को भूल गए?
सारी बाल बाल हो रहे, रथ को चारों तरफ से घेरे हुए। जसोदा मैया इतना रोती है कि रोते रोते उनकी आंखों से इतनी आंसू गिरी है ना कि उनको आंखों से दिखना बंद हो गया। महाराज तो जा करके जब बताया कि एक संदेशा आया, पत्र आया है कृष्ण का। यशोदा मैया कहती है, जब भगवान ने मेरे नेत्र को छीन लिया, मैं देखने के लायक नहीं बची, जब मेरे कन्हैया नहीं आए तो मैं उस पत्र को देख करके क्या करूं। नेत्र सजल आज यशोदा मैया की और पहुंच करके हुआ। गोपियां पहुंचती हैं, यहीं पे गोपी और ओधो का संवाद होता है। अब गोपियां कहती है, हे उधो, रोटी उधो से कहने लगी राधिका, आप आए मगर श्याम आए नहीं। रोटी उधो से कहने लगी राधिका, आप आए मगर श्याम आए नहीं। वादा करके गए प्राण हर के गए, आप आए मगर श्याम आए नहीं। सारी गोपियों का नेत्र सज रहे हैं उनको, अगर मेरी कन्हैया को नहीं आना था आपको ही क्यों भेज दे, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी। अगर श्याम मेरे चले गए थे कोई बात नहीं, लेकिन हम सब गोपियों के प्राण आ रहे हो, मेरे प्राण को लेकर के चले गए। विचार करो, जिस शरीर में प्राण नहीं होगा उस शरीर कैसे रहेगा। अपने प्राण प्रीतम के बिना वो इंसान कैसे रह सकता है। उद्धव जी आज आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उद्धव को लग रहा था ना कि मैं अभी जाऊंगा, पत्र देकर के चला आऊंगा, लेकिन जब गोपियों के प्रेम में उलझते हैं उद्धव आज भान होता उद्धव जी को कि मेरी कन्हैया सत्य कहते थे कि बाल बाल मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। किसी ने लिखा है, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जब से मेरे श्याम सुंदर इस नंदगांव बरसाना मथुरापुरी से चले गए हैं ना, सब कुछ वही है, लेकिन मेरे श्याम नहीं तो क्या लगता है इस संसार में कुछ है ही नहीं। एक बात बता दूं, ये जो सृष्टि चल रही है ना, जब तक परमात्मा है तब तक चल रही है। जिस दिन परमात्मा नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वो परमात्मा रहता है, वही तो सब कुछ चलाने वाला है। गोपी कहती है कि वही सब कुछ है। ये जितना आप देख रहे हैं अस्तावर जंगल पर्वत प्रासाद इत्यादि, वही ध्रुवलता, वही तरवर वन, वही कुंजन, वही पाप। और जब से बिछुड़े श्याम सावरे, नहीं को आवत जात कहत कत परदेसी के बात। बड़ी सुंदर शब्दों में सूरदास जी ने शायद लिखा था इस कविता को। पूरा कविता तो मुझे याद नहीं है, कहीं डायरी में लिखा होगा। आज गोपियां कहती कि वही ध्रुवलता, सब कुछ वही है, वही ध्रुव है, वही लता है, वही पत्र है, वही स्त्री है, वही पुत्र है, वही परिवार, सब कुछ वही है, कुछ नहीं ले गए हैं मेरे श्याम। लेकिन बस केवल कन्हैया मन नहीं लगता है गोपियों को। क्यों? कहते हैं कि मंदिर अरध अवध हरि बद के हरि आहार कर जा। जब तक पूरा नहीं याद है तो याद आता तो सुना देता हूँ। कहते हैं मंदिर अरध अवध हरि बद के, मंदिर का मतलब होता है मकान, और मकान अवध, मंदिर अर्थ अवध हर बज गए। मंदिर का आधा हिस्सा जो होता है, जिसको पहले एक दीवार बनाते थे ना तो कहते थे पकाक। पकाक मतलब 15 दिन। मंदिर अरध अवध हरि बज गए, हरि आहार कर जा। हरि कहते हैं सिंह को, और सिंह क्या खाता है? मांस। कहते हैं यानी मंदिर का जो आधा हिस्सा होता है, एक महीने में 15 दिन का वादा करके मेरे श्याम गए थे, और हर आहार कर जा, यानी एक महीना बीती तो हो गया नहीं आए। मंदिर अर्ध अवध हरि बदले हरि आहार कर जा। और जानते हो कितने बड़े निष्ठुर हो गए मेरे कन्हैया, अगर नहीं आए थे तो एक कम से कम पत्र लिख देते ना। अजया भक्त अनुसार नाही, कैसे को दिवस सिरात कहत कत परदेसी के बात। कहते हैं अजया का मतलब होता है बकरी। बकरी क्या खाती? पाती। कहते पत्र भी लिख करके अगर भेज देते तो हम ग्वाल वालों कम से कम संतुष्टि हो जाती।
और कोई बात नहीं, सब कुछ है, लेकिन अगर वो गए थे तो कोई बात नहीं थी। लेकिन कहते मघ पंचक लय गए सामरो। मघ पंचक कहते मघा नक्षत्र जो होता है उससे 5वां नक्षत्र होता है चित्रा। कहते गोपियां कहती हैं कि अपना तो गए लेकिन हम गोपियों के चित्त को चुरा करके कन्हैया चले गए, तो मैं कैसे रह पाऊंगी। ऐसे उलझ जाते हैं प्रभु। क्या दिव्य गायन क्या है भागवत में। जो गोपी गीत है ना, और जो गोपी और उद्धव का संवाद है, जो भागवत में बहुत दिव्य कथा जान लीजिए। जिस तरह से मेरे श्याम से गोपियों ने प्रेम किया है, इस संसार में कोई नहीं कर सकता। मैंने कल बताया, गो नाम इंद्रिया पी नाम पान करने वाला, जिसने अपने 10 इंद्रियों का पान कर लिया हो, उसे क्या कहते हैं गोपी। गोपी से बड़ा साधु, गोपी से बड़ा योगी, गोपी से बड़ा सन्यासी कोई नहीं। पहले से ही प्रचेताओं की पत्नियां हैं, पहले से ये सब भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया ना। क्योंकि जिस समय बार बार वही आकर के हुए, जब मेरे प्रभु श्री राम जंगल में गए ना, तो ये सब संत महात्मा थे, ये सोच रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए। उसी समय भगवान ने वरदान दिया था कि तुम चल करके ग्वाल बाल होना, और यह मेरे ही पत्नी के रूप में मैं आकर के द्वापर में सबको स्वीकार करूंगा। वही तो मेरे प्रभु ने किया है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की। बड़े दिव्य दिव्य कथाएं हैं। ये गोपी उद्धव का संवाद बहुत दिनों तक चलता रहा। उद्धव जी परेशान हो जाते हैं, सुन करके अपने मन में सोचते हैं कि मुझे तो ये पता ही नहीं था। आज उद्धव जी को ये ज्ञान हुआ कि मेरी श्याम और गोपियों के बीच में क्या संबंध है, क्या प्रेम है। देख करके उद्धव आश्चर्यचकित रह जाते हैं, बहुत दिन लगा देते हैं। उसके बाद में कृष्ण के पास वापस आते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की। आज उद्धव जी वापस आते हैं। ये कथा, आज की कथा जो आपके यहाँ आयोजन किया गया है, देखो मैंने भागवत जिस दिन से प्रारंभ हुई है उसी दिन से बता रहा हूँ कि भागवत कथा केवल भाग्यवान पुरुषों को ही मिल सकती है। जिसके भाग्य में लिखा हुआ है ना, इस कथा का आनंद तो वही ले सकता है। क्योंकि संसार में आजकल लोग मजा लेने वाले बहुत हैं, और कथा में मजा मिलता नहीं, इसलिए कथा कोई सुनना चाहता है ना। मजा तो मिलता है नौटंकी में, तो मजा यहाँ पे मिलता नहीं, इस वजह से कोई कथा सुनना चाहता नहीं। और जो आनंद मिलता है तो आनंद की कोई अनुभूति करना चाहता नहीं। इस संसार के संसारियों की बहुत बड़ी विडंबना है। आज इस कथा का जो 60वां दिन है, इन 60वें दिन में आप लोग ये समझो कि हम सबका बहुत परम सौभाग्य, जो ऐसा सौभाग्य मिला, क्योंकि हमारा जीवन उतना ही सार्थक है जितनी देर तक हम परमात्मा के भजन को करूं, परमात्मा के सत्संग को करूं। अब आप लोग सोचते होंगे ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, ये 9 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है, उसमें मन से पहली भक्ति करने का प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसर रतिमम प्रथा प्रसंगा। अब आप लोगों के मन में एक संदेह हो सकती होगी ना, कई लोग सस्पेंस में रहते हैं, चिंता रहती है, अरे ये सब पंडित जी लोग ऐसे बताते रहते हैं, क्या कथा सुनने से किसी का मोक्ष हो जाएगा। तो इसका साक्षात भागवत में परमहंस श्री सुखदेव स्वामी ने राजर्ष परीक्षित को कथा सुनाया, और 7वें कल की कथा में आप सुनेंगे कि किस तरह से राजर्ष परीक्षित का मोक्ष हुआ। अब आप लोग सोचते होंगे मोक्ष होने से क्या फायदा। इस संसार में जो बार बार, क्योंकि मोक्ष और स्वर्ग में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब हम पुण्य करते हैं ना, तो जब पुण्य रूपी पूंजी हमारे पास रहती है ना, तो हम स्वर्ग जाते हैं। लेकिन छिन्ने पुण्य मित्रलोकम विषंतन, जब हमारी पुण्य छीन हो जाती है, पुनः मुझे माता के गर्भ में जाना पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति का जीव का मोक्ष हो जाता है, तो उसे इस आवागमन के चक्कर से उसको छुटकारा मिल जाता है, दोबारा उसे माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है, उसे कहते हैं मोक्ष। तो इस जीवन में आपने क्या देखा कि राजर्ष परीक्षित ने क्या किया, जो कथा यानी भक्ति के 9 प्रकार बताए गए, उसमें में से दूसरी भक्ति किया है राजर्ष परीक्षित ने।
कौन सी भक्ति? कथा को सुना, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति करके यदि राजर्षि परीक्षित की मुक्ति होगी कल, तो सुनिश्चित है हम लोगों का कल्याण होगा। लेकिन कल्याण उसी का होता है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी, है ना। क्योंकि इस भागवत को कल्प वृक्ष बताया गया है। और कल्प वृक्ष का मतलब क्या है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस चीज की आप कल्पना करते हो वो आपको मिल जाएगी। सेम वही काम है भागवत का, उससे बढ़ करके। क्यों? क्योंकि आपको स्वर्ग की संपदा तो दे सकता है कल्प वृक्ष, लेकिन किसी की मुक्ति नहीं करवा सकता। लेकिन भागवत के अंदर ये भी गुण है कि अगर भाव से आपने सुना तो जो मांगोगे वो अवश्य मिलता है। पर आपकी भावना होनी चाहिए। जब कथा में बैठोगे, मोबाइल चलाओगे, घंटी बजाओगे, प्रपंच बदलाओगे, तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान भावना को देखते हैं ना, आपका मन कैसा है, जैसी आपकी भावना उसी तरह से आपको, मैंने भी बताया ना, कर्म प्रधान विश्व रचना था, जैसा कर्म वैसा था। और कर्म अच्छा नहीं तो फल की, अच्छे फल की आशा मिलेगा तो जरूर से। क्यों? क्योंकि संसार में जो आता है सबको कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन जो जैसा करेगा वही मिलेगा। तो हम सबकी परम सौभाग्य है। बात लोग एक सभी लोगों के मन में और शंका चलती है कि श्राद्ध काल में भागवत, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता गायत्री विष्णु सहस्त्रनाम ये पितरों को मोक्ष दिलाने वाला होता है। महाराज भागवत तो दुबे जी करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दुबे जी को ही लाभ मिलेगा। इस भागवत कथा को जो ही आकर के भाव से सुनेगा और मन में कल्पना करेगा कि मेरे पितरों का मोक्ष हो जाए, तो निश्चित रूप से उसके घर का भी पितृदोष शांत हो जाएगा। लेकिन जब भावना रहेगी तब, अब सोचोगे पंडित जी वही है, वही तो कथा सुनाते हैं, तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मन को जब भी हम कथा में जाएं तो जितनी हमारे मस्तिष्क में जो भी दुर्भावनाएं चलती हो उसको निकाल करके गट्ठर बांध करके वहीं पे आए और भाव से, मन को एकाग्रता से भाव से कथा को सुनी जाए, तो निश्चित रूप से, क्योंकि इस भागवत को राजर्षि परीक्षित को इसी कलिकाल में ही सुखदेव स्वामी ने सुनाया था। और अगर सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित का मुक्ति करवा सकते हैं तो सबका कल्याण सकता है। पर आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। तो आज 6 दिन की कथा संपन्न हुई, शेष 1 दिन की कथा बची। अब इसमें जो लोग गोता लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो क्योंकि कितना भी कोशिश किया जाए लेकिन सुनेगा वही जिसको प्रभु ने बुलाया है। क्योंकि जब तक वो बुलाएंगे नहीं तो पता लगेगा कि बाइक स्टार्ट करोगे लेकिन किसी का फोन आ जाएगा, इधर जल्दी, थोड़ा जल्दी आइए, सो कथा नहीं सुन पाओगे। तो जिसके भाग्य में लिखा होता, मैंने कहा और भागवत में लिखा है कि भागवत केवल भाग्यवान पुरुषों को मिलती है। जो भाग्यवान है उन्हीं को भागवत मिलती है, सबको ये संभव नहीं है। और बगल में ही कथा होती हो, व्यक्ति के पास इतना काम रहेगा कि उसको समय नहीं मिलेगा कथा में जाने का। तो हम सब जितने लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं ना, हम सबकी सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। आज की वाणी को हम यहीं पे विराम देंगे। शेष 1 दिन की कथा है। कल सुदामा चरित्र का और भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से अपने विवाह इत्यादि किया और परीक्षित मोक्ष इत्यादि की कथा को सुनाया जाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, भगवान की मंगल में कथा को सुन करके और पुण्य के भागी बने। इस धर्म मंच से मैं अपने जितने हमारी श्रोतागण इस कथा पांडाल में उपस्थित हैं उनको इस धर्म मंच से बहुत बहुत